मूवी की शुरुआत एक पुरानी और खौफनाक दुकान में होती है, जहां एक डरपोक आदमी जिसका नाम पीटी है, एक ढोल बजाने वाले बंदर के खिलौने के साथ एंटर होता है। उसके कपड़ों पर खून लगा होता है, लेकिन जब दुकानदार पूछता है तो पीटी कहता है कि ये उसका खून नहीं है। वो कहता है कि वो बंदर का खिलौना वापस करने आया है, लेकिन दुकानदार उसे एक पोस्टर दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि बच्चों के खिलौनों की वापसी नहीं होती। पीटी को लगता है कि ये खिलौना नहीं है, और जब ये अपना ढोल बजाता है तो कुछ बहुत बुरा होता है। फिर अचानक वो बंदर हरकत में आता है और अपना ढोल बजाने लगता है, जिससे दोनों बहुत डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो बंदर रुक जाता है। कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन फिर करीब एक चूहा आकर एक तार को काट देता है। फिर एक बंदूक चलती है और दुकानदार को गोली लग जाती है, जो उसकी मौत का सबब बनती है। डरा हुआ पीटी एक फ्लेम थ्रोअर उठाता है और शिद्दत से उस लांती खिलौने को जला देने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम दो जुड़वा भाइयों बिल और हैल से मिलते हैं, जिनका आपस में अच्छा ताल्लुक नहीं है। हैल बताता है कि बिल 3 मिनट बड़ा भाई है, इसलिए वो हर मौके पर हैल को कमतर समझता है और उसे डराता है। वो अपनी अकेली माँ लोइस के साथ रहते हैं, क्योंकि उनका बाप बहुत पहले किसी वजह से उन्हें छोड़कर चला गया था। एक दिन दोनों भाई अपने बाप के सामान में खुदाई शुरू करते हैं और उन्हें पीटी का यूनिफॉर्म दिखाई देता है, जिससे मालूम होता है कि पीटी उनका बाप है। उन्हें एक पुरस्कार बॉक्स भी मिलता है, जिसमें वही लांती बंदर का खिलौना होता है। हैल एक नोट देखता है जिसमें लिखा होता है कि वो चाबी घुमाएं और देखें कि क्या होता है, तो बिल फौरन चाबी घुमा देता है। इससे बंदर एक खौफनाक मुस्कुराहट देता है और ढोल बजाने वाली छड़ी उठाता है, लेकिन ढोल नहीं बजाता। अगले दिन उनकी माँ उन्हें नैनी के साथ रेस्टोरेंट खाने के लिए भेजती है, क्योंकि उस रात वो किसी के साथ बाहर जाएगी। लेकिन हैल देखता है कि वो खौफनाक बंदर पहले से ही गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ है। तीनों जल्द ही एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां शेफ उनके सामने खाना बनाने लगता है, जो लड़कों को बहुत खुश कर देता है। बाहर हम देखते हैं कि बंदर पिछली सीट से आगे की सीट पर आ गया है। हैरत की बात है कि वो बंदर हरकत में आता है और अपना ढोल बजाने लगता है, फिर अचानक रुक जाता है। इस दौरान रेस्टोरेंट के अंदर बावर्ची अपना चाकू घुमाता है, लेकिन गलती से उस नैनी को मार देता है। उसका सर कट जाता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। फिर नैनी का फ्यूनरल दिखाया जाता है और जवान हैल बताता है कि इस वाक़ये ने उसे और उसके भाई को और ज़्यादा दूर कर दिया है। इसके बाद उनकी माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यही ज़िंदगी है और कभी भी सब कुछ ख़राब हो सकता है, सभी एक दिन मरने वाले हैं। मूड बेहतर करने के लिए तीनों घर वापस आते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। फिर हैल बताता है कि उस दुख भरी बात के बावजूद वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन था। कुछ दिनों बाद हैल क्लास में होता है, जब अचानक वो अपने बैग में उस बंदर को देखता है। उसके क्लास फेलोज भी उसे देख लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। बाद में जिम क्लास में कुछ बदतमीज लड़के हैल पर केले फेंकने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि बिल ने उनको ये सब करने का हुक्म दिया था। लेकिन जब गुस्से में हैल घर वापस आता है तो अचानक वो उस बंदर को अपने बेड पर देखता है। वो उस खिलौने पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और कहता है कि वो अपने भाई बिल से नफरत करता है। गुस्से में आकर वो दुआ करता है कि बिल मर जाए और खिलौने की चाबी घुमाता है। इसी वक्त बिल घर आता है और बंदर अपना ढोल जोर से बजाने लगता है। फिर बिल अपनी माँ को किचन में बेकिंग करते हुए देखता है, लेकिन अचानक उसके चेहरे से खून बहने लगता है और फिर वो ज़मीन पर गिरकर मर जाती है। बाद में जवान हैल बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि उनकी माँ को बूमरैंग एन्यूरिज्म था, एक ऐसी बीमारी जो 44 मिलियन में से सिर्फ एक इंसान को होती है। लेकिन हैल सच जानता है कि ये सब उस मनहूस बंदर की वजह से है, जो जिसे चाहे मार देता है और किसी की बात नहीं मानता। लोइस के फ्यूनरल के बाद बच्चों को उनकी आंटी आइडा और अंकल चिप गोद ले लेते हैं, जो उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। उसी रात कुछ देर सोचने के बाद हैल फैसला करता है कि उसे इस बंदर से जान छुड़ानी ही होगी। वो उसे काटना शुरू करता है और ये देखकर घबरा जाता है कि उसमें से खून निकल रहा है, लेकिन हैल रुकता नहीं है। वो लगातार उसे काटता रहता है और आखिर उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। अगले दिन अंकल चिप और आंटी आइडा दोनों लड़कों को एक नए घर ले जाते हैं, जो बहुत दूर होता है। लेकिन उसी रात बिल खिड़की के बाहर कुछ देखता है और उसे चेक करने जाता है। वहां जाकर वो हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि वही खौफनाक बंदर किसी तरह वहां भी पहुंच गया है। बिल हैल पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो बंदर वही लाया है, लेकिन हैल इनकार करता है और उसे समझाता है कि उसने तो बंदर को टुकड़ों में काट दिया था। वो कहता है कि ये बंदर मनहूस है और उनकी नैनी और माँ की मौत का जिम्मेदार है। ये सुनकर बिल सोचता है कि क्या ये लांती बंदर उस इंसान को मारता है जो चाबी घुमाता है। मुमकिन है कि उनकी माँ ने भी ऐसा ही किया हो।
हेल के मना करने के बावजूद बिल फैसला करता है कि वो चाबी घुमाएगा। इसके नतीजे में उनका अंकल चिप, जो जंगल में शिकार पर गया हुआ था, अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वो अपने स्लीपिंग बैग में था जब घोड़े उसे रोनते हुए गुजर गए। इस वाक़ये के बाद जुड़वा भाइयों को आखिर समझ आ जाता है कि इन सारी अमवात के पीछे वही बंदर है, लेकिन चूंकि वो जानते हैं कि उसे आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए वो फैसला करते हैं कि उसे काबू में रखना ही बेहतर है। वो बंदर को मजबूती से उसके डब्बे में बंद करते हैं और उसे एक पुराने वीरान कुएं में फेंक देते हैं, ये दुआ करते हुए कि ये डरावना ख्वाब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। फिर 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आंटी आयडा अपने बेड पर सुकून से सो रही होती है कि अचानक अजीब आवाज़ों से चौंक कर जाग जाती है। वो एक बंदूक लेकर हालात चेक करने जाती है, लेकिन नीचे जाकर उसे कुछ भी मशकूक नज़र नहीं आता। मगर जब वो ऊपर वापस आने लगती है तो सीढ़ियाँ टूट जाती हैं। इससे कई हुक उसके चेहरे में चले जाते हैं, जिससे उसे शदीद दर्द होता है। वो दर्द में हुक निकालती है और फिर अपने ज़ख्मों को अल्कोहल से साफ करती है। तभी अचानक हवा में एक तेज़ गैस की बदबू फैल जाती है, जिस पर वो किचन का मुआयना करने लगती है। जब वो चूल्हे के करीब जाती है तो अचानक उसका सर खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। वो घर से बाहर भागती है, लेकिन एक बोर्ड से टकरा जाती है जिस पर फॉर सेल लिखा होता है। दूसरी तरफ हम जवान हेल को देखते हैं, जो एक सुपरमार्केट में काम करता है। वो अपने बॉस के पास जाता है और जल्दी जाने की इजाज़त मांगता है, ये बताते हुए कि ये साल का वो वाहिद हफ्ता है जब वो अपने बेटे से मिल सकता है। ये सुनकर उसका बॉस कहता है कि शायद उसकी एक्स बीवी बहुत बुरी होगी, लेकिन हेल वजाहत देता है कि ये सब उसकी अपनी मर्जी थी कि मामलात ऐसे ही रहें। बाद में हेल अपने बेटे को लेने जाता है, जहां वो अपनी एक्स बीवी और उसके नए बॉयफ्रेंड से मिलता है। वो सर्द मोहरी से हेल पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अपने बेटे पीटी के लिए कभी मौजूद नहीं रहा, इसलिए नए बॉयफ्रेंड ने फैसला किया है कि वो कानूनी तौर पर पीटी को गोद ले ले और हेल कभी अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा। हेल का गुस्सा फट पड़ता है क्योंकि वो इसे कबूल करने से इनकार कर देता है और दोनों के दरमियान तकरार शुरू हो जाती है। जल्द ही वो पीटी के आने से रुक जाते हैं। दूसरी तरफ एक लड़का जिसका नाम रिकी है, एक ऐसे घर पहुंचता है जहां एक गैराज सेल हो रहा होता है। वो जल्द ही एक खौफनाक बंदर का खिलौना देखता है और जैसे ही वो उसे छूता है उसके जहन में अपने बाप की यादें आ जाती हैं। बाद में रिकी वो खिलौना अपनी माँ को दिखाता है और कहता है कि ये उसे अपने डैड की याद दिलाता है। यहाँ पता चलता है कि रिकी अपने बाप को बहुत ढूंढ रहा है, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। दूसरी तरफ हेल और उसका बेटा पीटी एक मोटेल में रह रहे होते हैं, जहाँ साफ जाहिर होता है कि वो एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। पीटी एक फैमिली ट्री प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और हेल के खानदान के बारे में पूछता है, लेकिन हेल झूठ बोलता है कि वो अकेला है, और जब बात उसकी मरी हुई माँ की आती है तो वो बेसुकून हो जाता है। आधी रात के करीब हेल को अचानक बिल की कॉल आती है, जिसे वो 10 सालों से नहीं मिला और तकरीबन 5 सालों से बात भी नहीं की। हेल फोन कॉल के लिए कमरे से बाहर निकलता है और बिल उसे आंटी आयडा की मौत के बारे में बताता है। बिल हेल को कहता है कि वो आंटी आयडा के घर जाए और देखे कि वो बंदर वहां ना हो, लेकिन ये बात हेल को नाराज करती है क्योंकि वो पीटी के साथ वक्त गुजारना चाहता है। तभी हेल देखता है कि एक औरत स्विमिंग पूल में तैरने वाली है और छत पर एक टूटा हुआ कंप्रेसर गिरने वाला है जो पूल के पानी को करंट लगा सकता है। फिर वो औरत करंट लगने से फट जाती है। हेल समझ जाता है कि बंदर वापस आ गया है, तो वो जल्दी से पीटी को जगाने जाता है और कहता है कि उन्हें फौरन निकलना होगा। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और हेल बताता है कि आंटी आयडा की मौत हो गई है, इसलिए उसे उसके घर जाना है ताकि उसके काम निपटाए जा सकें। अगली सुबह वो आंटी आयडा के घर पहुंचते हैं, जहां एक रियल एस्टेट एजेंट उनका इस्तकबाल करती है। वो बताती है कि हेल के भाई ने कहा था कि वो आएंगे, और ये बात पीटी को बहुत धचका देती है क्योंकि उसके बाप ने झूठ बोला था कि उसका कोई भाई नहीं है। इसके बाद एजेंट उन्हें घर के अंदर ले जाती है और बताती है कि जब से आंटी आयडा की मौत हुई है तब से शहर में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हर रोज़ कई लोग भयानक हादसात में मर रहे हैं और यहाँ दिखाया जाता है कि उनकी मौतें कितनी दर्दनाक और अलग हैं। जल्द ही वो एजेंट एक अलमारी का फंसा हुआ दरवाज़ा खोलती है और हेल को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जैसे ही वो अलमारी का दरवाज़ा खोलती है, एक शॉटगन खुद ब खुद चल जाती है और वो मर जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंचती है और एक लेडी ऑफिसर हेल से इस वाक़ये के बारे में सवालात करती है। वो उसे वार्न करती है कि केस सॉल्व होने तक शहर छोड़कर ना जाए। इसी दौरान हेल घर के अंदर बंदर को बहुत ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। मायूस होकर वो शहर की फ़ोन डायरेक्टरी देखता है और वहाँ मिसेस मंकी के नाम से एक नंबर देखता है।
वो उस नंबर पर कॉल करता है और दूसरी तरफ बिल की आवाज़ सुनता है। बिल अपनी वॉइस मेल में बताता है कि अगर कोई उसके ऐड के जवाब में कॉल करे तो वो पहले ही अपना पसंदीदा बंदर का खिलौना ढूंढ चुका है और उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हैल को आखिर समझ आ जाता है कि उसका भाई बिल इस कत्लेआम का जिम्मेदार है और जानबूझकर उसे यहाँ लाया है। फिर 25 साल पहले के फ्लैशबैक में बिल की कहानी दिखाई जाती है। उसे पता चल गया था कि उनकी माँ की मौत हैल की वजह से हुई, क्योंकि हैल ने ही बंदर की चाबी घुमाई थी। जब उन्होंने बंदर को कुएं में फेंका था तो बिल बाद में चुपके से वापस गया और उसे दोबारा निकाल लिया ताकि अपने भाई से बदला ले सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब वो वहां पहुंचा तो बंदर का खिलौना वहां मौजूद नहीं था और सिर्फ चाबी बाकी थी। फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा और उसने सब्र से इंतजार किया। फिर एक दिन जवान हो चुके बिल को एक फॉर्च्यून कुकी मिली जिसमें लिखा था कि चाबी घुमाओ और देखो क्या होता है। इसके बाद बिल को हर जगह वो मनहूस बंदर नजर आने लगा जिससे उसका जहन परेशान हो गया। मायूस होकर बिल ने अखबार में एक ऐड दिया ताकि वो ढोल बजाने वाला बंदर वापस हासिल कर सके। फ्लैशबैक के बाद बिल बंदर की चाबी घुमाता है इस उम्मीद में कि अब की बार ये बंदर सही इंसान को मारेगा, यानी उसका भाई। लेकिन बंदर एक उल्टी चाल चलता है और हैल के बजाय उसके बॉस को मार देता है, जो अपना सिगार गले में अटकने से बुरी तरह दम घुटने से मर जाता है। इसी लम्हे रिकी बिल के घर के बाहर पहुंचता है और घबरा कर कहता है कि उसने बिल के भाई को देखा है जो बिल जैसा ही लगता है। रिकी ये भी बताता है कि वो $15 वापस करना चाहता है जो उसे दिए गए थे, क्योंकि उसे बंदर का खिलौना वापस चाहिए। रिकी बताता है कि ये बंदर उसे अपने बाप की याद दिलाता है, लेकिन बिल गुस्से में आ जाता है और बदतमीजी से उसे डांट कर वहां से जाने को कहता है। गुस्से से भरा हुआ रिकी वापस अपने घर जाता है और अपने बाप का पुलिस यूनिफॉर्म निकालता है। फिर वो एक बंदूक उठाता है और फैसला करता है कि अब वो बंदर का खिलौना वापस लेने के लिए इसे इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ पीटी और हैल एक मोटेल पर पहुंचते हैं, जहां हैल गुस्से में आकर अपने भाई को कॉल करता है। हैल कहता है कि उसे पता है कि बिल के पास बंदर मौजूद है। ये सुनकर बिल मुतालबा करता है कि हैल पीटी को उसके पास लाए ताकि पीटी खुद बंदर की चाबी घुमाए। बिल को शक है कि जो भी बंदर की चाबी घुमाता है वो अगली मौत से बच जाता है। वो हैल से कहता है कि अगर पीटी चाबी घुमाएगा तो वो महफूज रहेगा, इसलिए वो चाहता है कि पीटी उसके पास आए, वरना बिल धमकी देता है कि वो बंदर की चाबी बार बार घुमाता रहेगा जब तक हैल मर नहीं जाता, चाहे इस दौरान शहर में और कितने ही लोग क्यों न मर जाएं। जब हालात मजीद खराब होने लगते हैं तो हैल फैसला करता है कि वो पीटी को उसकी माँ के पास छोड़ दे, लेकिन इससे सिर्फ झगड़ा बढ़ता है। पीटी अपने बाप पर इल्जाम लगाता है कि वो उसकी परवाह नहीं करता, जबकि हैल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी में बहुत सी खराबियां हैं और वो नहीं चाहता कि वो अपनी मुश्किलात अपने बेटे को मुंतकिल करे। तभी दरवाजे पर जोर से नॉकिंग होती है। दरवाजा खोलने पर रिकी दिखाई देता है जो पुलिस वाला बनकर आया है। वो फौरन बंदूक निकालकर उन पर तान लेता है और कहता है कि उन्हें उसके साथ जाना होगा। थोड़ी देर बाद वो बिल के घर के सामने पहुंच जाते हैं, जहां रिकी पीटी को जबरदस्ती अंदर जाने और बंदर का खिलौना लाने पर मजबूर करता है। रिकी धमकी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो दोनों को गोली मार देगा, इसलिए बिल पीटी को वार्न करता है कि जो भी हो जाए चाबी ना घुमाए। फिर पीटी पिछले दरवाजे से घर में घुसता है जहां कई जाल बिछे होते हैं, मगर वो उनमें से किसी भी जाल में नहीं फंसता और अपनी महारत से खुद को बचा लेता है। बाहर हैल रिकी से पूछताछ शुरू करता है, जो आखिर मान लेता है कि वो पुलिस वाला नहीं है। अचानक दोनों को सामने शहद की मक्खियों का एक बड़ा छत्ता नजर आता है, जिससे उनके जिस्म में सनसनी सी दौड़ जाती है। दूसरी तरफ पीटी अपने चचा बिल से मिलता है, जो अजीब तरीके से बंदर से बात कर रहा होता है। बिल उसे वो खिलौना दिखाता है और बताता है कि बचपन में ये उसका सबसे पसंदीदा खिलौना था। वो झूठ बोलता है कि अब ये काम नहीं कर रहा और पीटी की मिन्नत करता है कि वो चाबी घुमाकर इसे ठीक करे। पीटी एक लम्हे के लिए हिचकिचाता है, लेकिन उसके चचा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो रुक नहीं पाता। आखिर वो अपने बाप की वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है और चाबी घुमा देता है। इसके नतीजे में बंदर अचानक हरकत में आ जाता है और खौफनाक अंदाज में ढोल बजाने लगता है। इसी वक्त बाहर शहद की मक्खियों का छत्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। बदकिस्मती से रिकी गलती से छत्ते पर गोली चला देता है। फिर शहद की मक्खियां फौरन रिकी के मुंह में घुस जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। डर के मारे हैल अपने बेटे को पुकारता है और जब बिल अपने भाई की आवाज़ सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसका प्लान फिर से नाकाम हो गया है।
गुस्से में आकर बिल बंदर को पकड़ता है और ज़बरदस्ती उसे ढोल बजाने पर मजबूर करता है ताकि हैल को मार सके। मगर अचानक वो डरावना खिलौना बिल पर हावी हो जाता है और उसे दूर फेंक देता है। इसी वक्त हैल पिछले दरवाजे से अंदर आता है और पीटी से मिल जाता है। जल्द ही बिल देखता है कि खिलौना फिर से चल पड़ा है और बहुत ही तेज़ और पागलपन की रफ्तार से ढोल बजा रहा है। जब आखिर म्यूजिक रुक जाता है तो बिल बाहर देखता है और दहशतज़दा हो जाता है कि बंदर की लानत पूरे शहर में फैल चुकी है, जिसकी वजह से बहुत से हादसे होते हैं और लोग बड़ी तादाद में मर रहे हैं। अगले ही लम्हे उसके ऊपर छत गिर जाती है और लाशें मलबे के साथ नीचे गिरती हैं। हैल भी वहां पहुंचता है और अपने भाई के किए पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन बिल पछतावे के मारे एतराफ़ करता है कि वो चाहता था कि हैल से अपनी माँ के साथ होने वाले वाक़ये का बदला ले। वो उसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और ये भी जानता है कि हैल ने असल में उसे मारने का इरादा किया था। ये सुनकर हैल जज्बाती हो जाता है और कहता है कि वो उसकी माँ भी थी और उसने कभी ये चाहा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो। वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुश्किल वक्त में उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, लेकिन अभी भी उनके रिश्ते को ठीक करने का वक्त बाकी है। बिल समझता है कि हैल की बात में वज़न है और दिल से माफ़ी मांगता है। इस तरह दोनों भाई आखिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपने लंबे अरसे से ख़राब रिश्ते को ठीक कर लेते हैं। फिर हैल बिल को दावत देता है कि वो उनके साथ रोड ट्रिप पर चले और बिल खुशी खुशी इस ऑफर को कबूल कर लेता है। मगर जैसे ही थोड़ी सी उम्मीद जागती है, बंदर का हाथ अचानक आखिरी बार ढोल बजाता है, जिससे एक छुपा हुआ फंदा हरकत में आता है और एक बॉलिंग बॉल बिल के सर की तरफ निकलता है जो उसे फौरन मार देता है। अगली सुबह बाप और बेटा अपने सफ़र पर निकलते हैं। जब वो शहर से बाहर निकलते हैं तो बंदर की तबाहकारियों के खौफनाक मनाजिर देखते हैं। जले हुए मलबे, टूटे हुए जिस्म और एक दुनिया जो एक रात में बर्बाद हो गई है। मौत के इस चक्कर को तोड़ने के लिए वो फैसला करते हैं कि वो इस बंदर को अपने करीब रखेंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि कोई भी दोबारा कभी चाबी ना घुमाए। रास्ते में वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसकी पीठ से राख झिलमिला रही होती है और वो घोड़े पर सवार होता है। आखिर में एक बस गुजरती है जो चीयर लीडर से भरी होती है और उस लानती बंदर की वजह से एक खौफनाक हादसे का शिकार हो जाती है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।